नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डीएसवी एजुकेशन अड्डा में। आइए शुरू करते हैं आज के एजुकेशनल न्यूज। पहली न्यूज है, शिक्षकों को समय पर वेतन दे निजी इंजीनियरिंग कॉलेज AICTE। लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों व स्टाफ के वेतन का भुगतान न किए जाने की मिली है शिकायतें। जेईई और नीट के परीक्षार्थियों को फिर से मिले केंद्र चयन की सुविधा। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव। थूक लगाकर पन्ने पलटने वालों को बदलनी होगी आदत। बाहर गए शिक्षकों को मुख्यालय पर नहीं आना पड़ेगा, ड्यूटी वाले ही आएंगे। अब 15 मई तक मुख्यालय पर उपस्थित होने की बाध्यता समाप्त की। रिपोर्ट, 48% छात्रों की विदेश पढ़ने की योजना प्रभावित। इंडियन स्टूडेंट्स मोबिलिटी रिपोर्ट। आप सिर्फ कर्ज लो, गारंटी सरकार लेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं में सबसे ज़्यादा फोकस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर। MSME को 4 साल के लिए कर्ज मिल सकेगा। खास बात यह कि 1 साल तक मूलधन नहीं चुकाना होगा। रेस्तरां, मिठाई, AC, कूलर, निर्माण सामग्री की दुकानें और वाहनों के शोरूम खुलेंगे। CM गहलोत ने छूट का बढ़ाया दायरा। रेस्तरां, मिठाई की दुकानों पर टेक अवे की ही सुविधा रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में पहले जैसी बंदिशें। सप्लाई चेन सुधरने से कारोबार गति पकड़ेगा। स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से वेटिंग शुरू। मेल, एक्सप्रेस और शताब्दी जैसी ट्रेनें भी चलाने के संकेत। CBSE परीक्षा, 24 की जगह 12 छात्र बैठेंगे एक कमरे में। नहीं होगी थर्मल स्कैनिंग। मास्क पहनना अनिवार्य, 2 बार कक्ष होगा सैनिटाइज। छात्रों को प्रवेश करने व निकलने में 20 घंटे का गैप। जून जुलाई में संक्रमण का खतरा रहेगा अधिक। रेड जोन अभी भी है चिंता का विषय। PG सीट से रिजॉइन के लिए अंतिम तिथि बढ़ी। दो अध्यक्षों के कार्यकाल में पूरे होंगे CBSE एग्जाम। प्रवेश में देरी से छात्र ओवर एज तो मिलेगी छूट। NTA परीक्षाओं के आवेदन कल तक। AICTE ऑनलाइन कोर्सेज हिंदी में जारी। जून में प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए तैयारी। RU। चिकित्सक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के विचार पर जताया विरोध। पुरस्कृत शिक्षकों ने CM रिलीफ फंड में दिए 11,21,000 रुपये।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटारिया शिक्षा अधिकारियों से आज करेंगे वीसी। अशोक गहलोत सरकार ने 8.5 लाख राज्य कर्मचारियों को 8,30,000 राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। कोटा विश्वविद्यालय 15 जून के बाद ही कराएगा परीक्षाएं, सरकार को भेजी कार्य योजना। शिक्षा विभाग में हो रही पदोन्नतियों में आरक्षित वर्गों को मिले उनका पूरा हक। कोविड-19 में अब तक ड्यूटी कर रहे कार्मिकों को मिलेगी राहत। पीटीईटी 2020 की परीक्षाएं 16 अगस्त को प्रस्तावित। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पहली से 12वीं तक 1 जून से 2 चरणों में पाठ्य पुस्तकें वितरित करेंगे। कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक की कुछ पुस्तकें बदली गई है, शेष पुस्तकें पुरानी ही रहेगी। जिन्हें विषयवार निःशुल्क पुस्तकें दी जाएगी उन्हें त्रैमासिक नहीं मिलेगी। 6ठी से 8वीं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम होगा लागू। बस्ते का बोझ कम करने के तहत 5वीं तक की पुस्तकें विषयवार नहीं होकर त्रैमासिक होगी। नॉन टीएसपी क्षेत्र की मुख्य व आरक्षित सूची में संशोधन। अब पीटीईटी प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त को, लॉकडाउन के कारण किया तिथि में संशोधन। शिक्षा वाणी से बच्चों ने घर बैठे पाया ज्ञान। 3 भागों में बंटा है अध्ययन। एलडीसी भर्ती 2018 के टीएसपी जनरल में बैकलॉग भर्ती के आदेश का इंतजार। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018। जल्द शुरू होगी सीबीएसई कॉपी चेकिंग, बोर्ड शिक्षकों की घर तक पहुंचाएगा कॉपियां। हर साल बढ़ाई सख्ती, इस साल गड़बड़ी होने की आशंका ज़्यादा। ऐसे चेक होगी कॉपी, कंटेनमेंट जोन के शिक्षकों को किया बाहर। पहले साल सख्ती बढ़ाई, अब घर भेज रहे कॉपी। कोरोना ने बिगाड़ा खेल, समय पर सत्र शुरू करवाने की कोशिश। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बढ़ सकते हैं परीक्षा केंद्र, जेईई मेन उम्मीदवारों की सुरक्षा को देखते बदलाव की योजना। अब आ जाते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज पे। तो पहला क्वेश्चन, नमक उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान कौन से स्थान पर है? नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में 3रा स्थान है। जिलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश देश के कुल नमक उत्पादन का 8.5% उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख नमक उत्पादन क्षेत्र है। राजस्थान का नमक उत्पादन खारे पानी की झीलों से ही होता है। इसमें सांबर झील, पंचपदरा झील, बाड़मेर और नागौर की डीडवाना झील प्रमुख है। इसके अलावा जैसलमेर के पोखरण में भी नमक का उत्पादन होता है। यहाँ का नमक उत्तम श्रेणी का माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सांबर झील राजस्थान का सबसे बड़ा स्रोत है। साथ ही यह झील देश में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है। सांबर झील को मेंढा, रूपनगढ़
खारी और खांडेल नदियों से मौसमी जल प्राप्त होता है। सांभर झील से नमक का उत्पादन सरकारी उपक्रम सांभर सोल्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, देवल और खारवाल क्या है? नागौर स्थित पंचपदरा क्षेत्र में नमक का उत्पादन निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इन्हें स्थानीय भाषा में देवल कहा जाता है। इसी तरह पंचपदरा क्षेत्र से खारवाल जाति के लोग कई पीढ़ियों से नमक का निर्माण करते आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।